नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर भारत की एक ऐसी महान गाथा के बारे में जो ना पीढ़ियों से विश्वास और वीरता की मिसाल बनी हुई है। ये कहानी है जाहरवीर गोगा जी की, जिन्हें लोग नागों का देवता भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये हैं कौन? कौन है वो लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुसलमान दोनों ही मतलब एक जैसी श्रद्धा से करते हैं और जिनकी कहानी आज भी सदियों बाद भी गूंज रही है? तो चलिए मिलते हैं जाहरवीर गोगा जी से, जिन्हें उत्तर भारत में साक्षात पीर यानी एक लिविंग सेंट का दर्जा दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए ये समझते हैं कि उनकी पूजा इतनी खास क्यों मानी जाती है। मतलब आखिर वो एक ऐसे देवता कैसे बन गए जिन्हें हर कोई अपना मानता है? देखिए, गोगा जी की पूजा ना किसी एक इलाके तक ही सीमित नहीं है। राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, हर जगह उन्हें एक महान लोक देवता माना जाता है। उन्हें नागों के राजा मतलब नागराज का अवतार भी कहा जाता है। और जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय उन्हें पूरे दिल से मानते हैं और सम्मान देते हैं। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। देखिए, हर महान नायक की तरह उनके जन्म के पीछे भी एक बहुत ही दिव्य भविष्यवाणी थी। तो कहानी की शुरुआत होती है ददरेवा राज्य से। वहां के राजा थे जेवर सिंह और उनकी पत्नी रानी बाछल। संतान न होने की वजह से बहुत दुखी रहती थीं। फिर एक दिन उनके राज्य में महान गुरु गोरखनाथ आए। रानी बाछल ने उनकी इतनी सेवा की, इतनी भक्ति दिखाई कि गुरु गोरखनाथ उनसे बहुत खुश हो गए। उन्होंने रानी को आशीर्वाद के तौर पर एक गूगल फल दिया और भविष्यवाणी की कि उनके घर एक बहुत वीर बेटा जन्म लेगा और उसका नाम होगा गोगा। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। रानी बाछल की जो बहन थी काछल, उन्होंने धोखे से गुरु गोरखनाथ से वो वरदान पहले ही ले लिया। इससे उनके दो बेटे हुए, अर्जन और सर्जन। ये गोगा जी के मौसेरे भाई थे और बस यहीं से आप कह सकते हैं भविष्य के झगड़े की नींव पड़ गई थी। अब जब गुरु गोरखनाथ ने रानी बाछल को दोबारा वरदान दिया ना, तो उन्होंने दोनों के भविष्य का फर्क बिल्कुल साफ कर दिया। एक तरफ थे गोगा जी, जिनके लिए कहा गया कि वो वीरों के वीर होंगे, जिन्हें सांपों पर काबू रखने की शक्ति मिलेगी। और दूसरी तरफ थे अर्जन और सर्जन, जिनके बारे में कहा गया कि वो हमेशा जलन और ईर्ष्या से भरे रहेंगे। ये भविष्यवाणी ही उस टकराव की शुरुआत थी जो आगे चलकर होना ही था। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जहां ये पारिवारिक जलन एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले लेती है। तो हुआ ये कि जैसा भविष्यवाणी में कहा गया था, अर्जन और सर्जन की जलन बढ़ती ही चली गई। उन्होंने गोगा जी की जमीन और उनकी गायों को हड़पने का पूरा प्लान बनाया और इसके लिए उन्होंने बाहर के आक्रमणकारियों से हाथ मिला लिया। ये तो एक तरह से सीधी सीधी बगावत थी। तो अपने लोगों की और अपने धर्म यानी अपने कर्तव्य की रक्षा करने के लिए गोगा जी अकेले नहीं, बल्कि अपने 47 बेटों और 60 भतीजों के साथ एक भयानक जंग में उतर गए। ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, ये उसूलों की लड़ाई थी। और उस युद्ध में गोगा जी ने ऐसी वीरता दिखाई, ऐसी असाधारण वीरता कि उनके दुश्मन तक दंग रह गए। कहा जाता है कि जो आक्रमणकारी था महमूद गजनवी, उसने उन्हें लड़ते हुए देखकर कहा, यह कोई आम इंसान नहीं है, ये तो जाहर पीर है, मतलब एक जीता जागता साक्षात संत। और बस यहीं से उन्हें जाहरवीर का नाम मिला। जाहरवीर का मतलब होता है प्रकट संत, एक ऐसा संत जिसकी दिव्य शक्ति सबने अपनी आंखों से देखी। तो ये उपाधि, ये नाम उन्हें युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी से मिला था। युद्ध तो जीत लिया गया, पर इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी चुकानी पड़ी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये जीत एक बहुत बड़ी पर्सनल ट्रेजेडी में बदल गई। जब गोगा जी लड़ाई जीतकर वापस घर आए, तो उनकी मां रानी बाछल को जब पता चला कि उनके भांजे अर्जन और सर्जन मारे गए हैं, तो वो गुस्से से भर गईं और उन्होंने गोगा जी को शाप दे दिया। कहा, तुमने अपने ही भाइयों की जान ले ली, अब मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। अब सोचिए, बिल्कुल श्रवण कुमार की तरह गोगा जी ने अपनी मां के इन शब्दों को एक ऐसी आज्ञा माना जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और हमेशा के लिए महल छोड़कर चले गए। ये उनके कर्तव्य और त्याग का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। महल छोड़ने के बाद वो एक जगह पर पहुंचे जिसे आज हम गोगा मेड़ी के नाम से जानते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने धरती मां से प्रार्थना की कि वो उन्हें अपनी गोद में समा ले, और कहते हैं उनकी प्रार्थना सुन ली गई।
जमीन फट गई और गोगा जी अपने घोड़े के साथ उसी में समा गए। एक तरह से ये उनका नश्वर शरीर त्याग कर देवलोक जाना था। गोगा जी भले ही धरती में समा गए, पर उनकी कहानी और उनकी विरासत वो आज भी जिंदा है। तो चलिए देखते हैं कि उनकी ये विरासत आज हमें क्या सिखाती है। उनकी जो मुख्य समाधि है गोगामेडी, वो अपने आप में ही कम्युनल हार्मनी यानी सांप्रदायिक सद्भाव की एक बहुत बड़ी मिसाल है। उसका जो आर्किटेक्चर है उसमें आपको हिंदू मंदिर और मुस्लिम मकबरे दोनों का डिजाइन देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, वहां के पुजारी भी हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों से होते हैं। आज भी आप देखिए, गोगा नवमी पर लाखों लोग उनके मेले में पहुंचते हैं, गांव में उनकी छड़ी के जुलूस निकाले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भी जब किसी को सांप काट ले तो लोग उससे बचने के लिए उनका नाम लेते हैं। उनकी कहानी आज भी अलग अलग समुदायों को जोड़ने का काम करती है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज की इस बटी हुई दुनिया में हम एक ऐसे संत से क्या सीख सकते हैं जिसकी पूरी जिंदगी ही लोगों को जोड़ने का एक प्रतीक रही हो।